तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बात को ड्रू मैकिंटायर से यानी कि स्कॉटिश साइकोपैथ से। अब आपको मालूम होगा कि अगले साल के स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। यह मैच अभी से कंफर्म कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंड यहाँ पे अब रॉयल रंबल के अंदर ये मैच होगा या फिर नहीं उसका मुझे कुछ खास आइडिया लग नहीं रहा है। उसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये रॉ के लिए अगले साल के पहले मंडे नाइट रॉ के लिए जरूर से कंफर्म कर दिया गया है। अब मैकिंटायर इसके बारे में बात करते हैं रॉ टॉक के ऊपर। रॉ टॉक में क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दी इन्होंने, पहले मैं आपको बताता हूं फिर इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। पहले जे उसो के बारे में बात करते हैं। कहते हैं I'm feeling absolutely fantastic. I beat Jey Uso. Yes, but Jey, you know, I'm not done with you. I'll never be done with you. If you breathe, if you're on Raw, there's a target on your back, but you're in the rear view mirror. I'm focused on what's important, the World Heavyweight Championship, finishing this part of my story. इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं told Punk earlier, don't care about his story, don't care about Cody's story. I've finished their goal, everyone else's goal. What should be their goal in WWE? Main event WrestleMania, win the title, done it, check. The next story, win the World Heavyweight Championship with people actually there in the audience. Seth, the compassion's gone, the sympathy's gone, you felt it yourself. I'll do whatever it takes to start the year as World Heavyweight Champion. तो मैकिंटायर पहले जे उसो के बारे में कहते हैं कि देखो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जे उसो को हरा के। हालांकि जे उसो ध्यान रखना, तू अगर मंडे नाइट रॉ में होके सांस भी ले रहा है ना तो भी तू मेरे टारगेट पे कभी भी आके कांड कर सकता हूँ मैं तेरे साथ। तो ये मैकिंटायर का कहना था। हालांकि कहते हैं कि हाँ अभी तो तू रियर व्यू मिरर में, मतलब तू पीछे हट गया है क्योंकि मेरा मेन फोकस है वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कैप्चर करनी है मुझे सेथ रॉलिंस को हरा के। इसके बाद सीएम पंक कोडी रोड्स को मेंशन करते हैं। कहते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट सीएम पंक स्टोरी, वो फिनिश करता है फिर नहीं, भाड़ में जाए कोडी रोड्स की स्टोरी। इन लोगों का जो भी गोल है मैंने कंप्लीट करा है। इनका गोल है मेन इवेंट करना रेसलमेनिया, मैंने कर लिया। इनका गोल है चैंपियन बनना, मैंने कर लिया। सब डन कर दिया मैंने, चेकलिस्ट मेरी हो चुकी है डन। ये कुछ कहना है इनका ड्रू मैकिंटायर का इन दोनों के ऊपर। उसके बाद कहते हैं कि अगली कहानी है मेरे लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कैप्चर करना एंड सेथ रॉलिंस के अंदर से वो कंपैशन जा चुका है, वो सिंपैथी वाली चीज़ जा चुकी है, वो जो फैक्टर था जो यूज़ करते थे रॉलिंस वो जा चुका है अकॉर्डिंग टू मैकिंटायर। कहते हैं कि तुम्हें खुद भी पता है ये चीज़। अब ऐसे में जो है कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगले साल को स्टार्ट करने के लिए एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं वॉट एवर इट टेक्स। तो यहाँ पे जो है मैकिंटायर की ये है बोल्ड स्टेटमेंट। एक तरीके से कसम खाते हुए दिखते हैं कि अब कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से साल की शुरुआत में करूँगा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के। अब मेरा फॉर रियल यार सही में क्वेश्चन है कि अगर मैकिंटायर यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे तो देन इनके हील टर्न को कैसे सीरियसली लिया जाएगा, ये एक्चुअली में कंसर्न है मेरा। एंड अगर जीत जाएंगे तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच कैसे होगा टाइटल के लिए, तो एक्चुअली में एक अनप्रेडिक्टेबल मैच है। क्या जे उसो कॉस्ट करेंगे मैकिंटायर को, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से ये कुछ जो है मैकिंटायर ने स्टेटमेंट दी है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रॉयल रंबल के टिकट सेल्स को लेके। इसको लेके अपडेट आई है निकल के सामने थोड़ी बहुत मेल्टजर की तरफ से। एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन इन्होंने एक अंदाजे से बताया। हाँ मुझे पता है कि एलिमिनेशन चैम्बर की बिल्कुल फ्रॉड अपडेट दी थी इन्होंने, बिल्कुल ही उल्टी अपडेट दी थी। लेकिन हाँ ये जो अपडेट दी है रॉयल रंबल की वो लॉजिकल दिख भी रही है। क्या है मैं आपको बता दूँ। कहते हैं रॉयल रंबल इज डूइंग ग्रेट इन टिकट सेल्स, आई डोंट नो द नंबर बट दे आर प्रोजेक्टिंग अ गेट ऑफ क्लोज टू $8 million. आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर द लार्जेस्ट पेड अटेंडेंस और सेकंड लार्जेस्ट, यू नो द Dome 1 year ago. They're looking at 50,000 people for this one. It's gonna have to be 50,000 sold now, but that's what they're hoping for, especially with the announcement of Punk in the match. बताया जा रहा है कि WWE वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो गेट होगा, जो गेट के चार्जेस होते हैं, मतलब मेनली टिकट रेवेन्यू वो 8 मिलियन के ऊपर तो होगा, उतना तो एटलीस्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि 50,000 टिकट तो बेच ही देंगे एंड उतना शायद हो भी चुका होगा, अभी तक किसी को नहीं पता, नहीं हुआ तो भी हो जाएगा आगे जाके, स्पेशली सीएम पंक की रॉयल रंबल अनाउंसमेंट के बाद। तो ये कुछ जो है कन्फर्मेशन आई है मिल्टजर की तरफ से रॉयल रंबल की टिकट सेल्स को लेके कि बहुत अच्छी सेल्स चल रही है करेंटली, बहुत अच्छे नंबर्स में बिक रहे हैं टिकट्स एंड एक सोल्ड आउट। सो आप लोग 100% एक्सपेक्ट करो वो होगा ही होगा, ना ही सिर्फ रॉयल रंबल बल्कि एलिमिनेशन चैम्बर भी एक्सपेक्ट करो एंड रेसलमेनिया तो वैसे भी हम लोग को पता ही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जेक पॉल को लेके, यानी कि लोगन पॉल के भाई को लेके। अब जेक पॉल WWE में अपीयर हो चुके हैं लेकिन WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है वो। क्या वो आगे जाके WWE के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल यस, चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा है। करेंटली
रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर उनसे क्वेश्चन करा जाता है कि क्या आप अपने खुद के भाई लोगन पॉल को चैलेंज करना चाहोगे चैंपियनशिप के लिए, उनकी यूएस चैंपियनशिप के लिए। रिस्पॉन्स आता है जेक पॉल का, कहते हैं या आई एम डाउन, लेट्स रन इट लोगन, लेट्स रन इट। कहते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, ये करते हैं लोगन भाई, चलो इस चीज़ को करते हैं। तो ये कुछ जो है जेक पॉल की तरफ से रिस्पॉन्स था इस क्वेश्चन का, यानी कि वो अपनी साइड से अपनी तरफ से ओपन है लोगन पॉल को एक यूएस टाइटल मैच में फेस करने के लिए, उनको यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए। हालांकि ये चीज़ हाल फिलहाल में कहीं नहीं होने वाली है, बट स्टिल जेक पॉल की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के सामने आई थी। मेन स्ट्रीम चीज़ है भाई जेक पॉल एंड लोगन पॉल की जो भी चीज़ें होती है, तो ये कवर करना भी थोड़ा सा ज़्यादा नेसेसरी बन गया था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि चैट गेबल को लेके। एंड एक्चुअली एक बैड न्यूज़ है मेरे पास चैट गेबल को लेके। अगर चैट गेबल का कोई फ़ैन है या फिर फ़ैन छोड़ो कोई चाह रहा था कि चैट गेबल चैंपियन बने, उनकी भी एक स्टोरी एक तरीके से चल रही है कि उनको अपने फैमिली के आगे अपनी बेटी के सामने चैंपियनशिप जीतनी है, तो वो स्टोरी जो है मे बी शायद वो फिनिश ना कर पाए। बैड न्यूज़ यही जो है निकल के सामने आ रही है। अब क्या है ये मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली। बेसिकली मेडिसन ने इस चीज़ को कवर करा है। कहते हैं कि WWE जिस डायरेक्शन में जा रही थी चैट गेबल को लेके, लग रहा था कि वही डीथ्रोन करेंगे गुंथर को एंड वो अपनी बेटी के सामने ये चीज़ करते क्योंकि उन्होंने कसम वसम खाई थी, उनका प्रोमो देख के पता चल गया था। लेकिन अब जो है माना जा रहा है कि ये प्लान्स WWE ने कर दिए हैं ड्रॉप। दैट मीन्स कि अब ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि जो चैट गेबल का पुश प्लान था, जो चैट गेबल के लिए प्लान्स थे कि वो गुंथर को हराएंगे टाइटल के लिए, अब वो चीज़ शायद नहीं होगी क्योंकि वो चीज़ टीवी पे विजिबल भी नहीं दिख रही है। ऐसा भी नहीं कि चैट गेबल रेगुलरली मेन इवेंट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं गुंथर के साथ इन्वॉल्व करके जिसे देख के पता चले कि हाँ भाई यही बंदा है जो टाइटल लेगा। वो मोमेंटम WWE ने लॉस कर दिया जो कि अभी से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले बिल्ड करा था। तो ये एक खराबी हो गई चैट गेबल को लेके, एक बैड न्यूज़ है चैट गेबल के लिए। एंड जो फैंस चाह रहे थे कि चैट गेबल ये काम करे, आईसी टाइटल जीते, हराए गुंथर को, तो ये चीज़ अब थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल दिख रही है। चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि है रॉयल रंबल को लेके, एजे स्टाइल्स के रिटर्न को लेके। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट दी है कि बूजर का कहना है कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न काफ़ी ही ज़्यादा करीब है एंड बूजर रेसलिंग एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड काफ़ी ज़्यादा करीब से मतलब ये भी हो सकता है कि अगले स्मैकडाउन में मे बी, अगर अगले स्मैकडाउन में नहीं आएंगे दैट मीन्स कि वो फिर 22 तारीख को भी नहीं आने वाले, क्योंकि अगर WWE अगले स्मैकडाउन में नहीं लाएगी तो फिर देन 22 का भी एपिसोड वहीं पर टेप करने वाली है। तो WWE ये चीज़ लीक तो नहीं होने देगी, सामने ही कराएगी। तो अगर आ गए अगले एपिसोड में तब तो अच्छा है, वरना फिर उसके अगले एपिसोड में भी नहीं आएंगे, उसके अगले एपिसोड में भी आ सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन वर्सेज एजे स्टाइल्स वर्सेज रोमन रेंस, ये ट्रिपल थ्रेट मैच आपको मे भी देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल के अंदर। एले नाइट यहाँ से इक्वेशन से बाहर जा चुके हैं, हम नॉट श्योर वो होंगे या फिर नहीं, लेकिन ये चीज़ मैं बैक टू बैक रिपीट कर रहा हूँ कि चांसेस हैं कि मल्टीपर्सन मैच हो। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन चांसेस दिख रहे हैं, स्टोरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई अपडेट वगैरह नहीं है। लेकिन अभी जो है बूजर की तरफ से एक छोटी सी बिल्कुल अपडेट है, यहाँ पे बताया गया बूजर रेसलिंग की तरफ से कि जो एजे स्टाइल्स हैं वो मे बी रैंडी ऑर्टन के साथ मैच रेसल कर सकते हैं। अब यहाँ से ये सुनने के बाद फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि या तो ये नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में, जो जीतेगा वो फेस करेगा रोमन को, या नहीं तो एजे स्टाइल्स वर्सेज रोमन रेंस वर्सेज रैंडी ऑर्टन होगा। एंड इस मैच में भी एजे स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन होंगे। दैट मीन्स कि ये दोनों साथ में इस मैच में 4 चांद लगा सकते हैं, सितारे लगा सकते हैं। अपडेट बेसिकली कहती है आई मीन रैंडी एंड एजे कैन डिलीवर, तो यहाँ पे दोनों को सेम इक्वेशन में रखा गया है एंड दोनों रोमन को फेस करना चाहते हैं। तो डायरेक्शन तो यही दिख रहा है कि मे भी एक मल्टी पर्सन मैच हो। लेट्स सी क्या होता है। हाइप तो बन रही है धीरे धीरे, रोमन का रिटर्न भी काफ़ी करीब है, स्मैकडाउन में आ भी जाएंगे रोमन, तो वहाँ पे हमें अच्छा आइडिया लग जाएगा। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट से। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।